my lovely beautiful soul, Star Seed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक योर करंट टाइम यस और नो सेशन करने जा रहे हैं। मतलब आपका जो वर्तमान समय है वो समय आज डिटरमाइन करेगा कौन सा पाइल आपका है, और उस पाइल का आंसर भी ऑफ कोर्स वो समय ही डिसाइड करने वाला है कि कौन से पाइल में आपको जाना है, और वहां पर जो भी आंसर रहेगा ऑफ कोर्स वो डिवाइन आंसर आपके लिए ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ये यस और नो सेशन होने जा रहा है। जो भी आपके मन में सवाल है उस सवाल को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहो, आप लोग अपने मन में क्लियर रखो, ठीक है। मतलब जब सपोज आप पाइल सिलेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या पूछना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए, उस चीज के बारे में पूछना चाहिए, इस चीज के बारे में पूछना चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पाइल सिलेक्शन सेक्शन में जाने से पहले ही माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे इसी चीज के बारे में अभी करेंटली पूछना है, इसी चीज को लेकर मुझे आंसर चाहिए मदर यूनिवर्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने क्या बताया था पहले भी, जो लोग मुझसे न्यू जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए बता दूं, यस और नो सेशन होने जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन यस और नो की तरह ही फ्रेम करनी है। कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्वेश्चन करने हैं जैसे कि क्या ये पर्टिकुलर काम मेरा होगा, क्या ये पर्सन मुझे सच में प्यार करते हैं, क्या मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस मिलेगी, क्या ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या से मतलब यस और नो में, ताकि मदर यूनिवर्स जवाब दे सके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अभी कैसे देखना है, जिनको पता है उनको तो पता है, आप काउंटडाउन सेक्शन में जा सकते हो। अगर नहीं पता आपको आज कैसे देखना है, देन उनके लिए मैं बता देती हूँ। बेसिकली जब मैं काउंट डाउन दूंगी, काउंट डाउन देने के बाद आपको आपके घड़ी में देखना है, सिर्फ और सिर्फ मिनट सेक्शन पर फोकस करना है। आवर सेक्शन, सेकंड सेक्शन नहीं, सिर्फ मिनट सेक्शन में फोकस करना है। और उस मिनट सेक्शन में आपको देखना है जब जो भी पर्टिकुलर काउंटडाउन के बाद उस मिनट सेक्शन में जो भी नंबर आएगा वही पर्टिकुलर आपका पाइल होगा, ठीक है। तो अगर सपोज आप काउंटडाउन के बाद मिनट सेक्शन में देख रहे हो और आ रहा है 00 से लेकर 15 के बीच में कोई भी नंबर, तो पाइल नंबर 1 विल बी योर्स। अगर 16 से लेकर 35 के बीच में कोई भी नंबर आपको दिखा, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स, ठीक है। अगर 36 से लेकर 59 के बीच में कोई भी नंबर आपको दिखा, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स, ठीक है। ऐसे आपको आज पाइल चूज करना है, फाइन। सो मैं काउंटडाउन देती हूँ राइट नाउ, ओके। 3, 2, 1 एंड गो। अभी आप लोग प्लीज देख लो अपने घड़ी में, मिनट के सेक्शन में कौन सा नंबर आपको दिख रहा है। एग्जैक्टली जो नंबर आपको दिख रहा है वही पाइल आपका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, इसका यही मतलब है कि आप जब पाइल को सिलेक्ट कर रहे थे, आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 00 से लेकर 15 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, जिसकी वजह से आप ग्रुप नंबर 1 तक आए हो। सो देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या जवाब देना है आज यहाँ पर। So with all the divine positive energies, let's shuffle up these handmade cards. आपके बेसिकली जो आपका जो सवाल है ना, वो प्लीज कंटिन्यूसली आप अपने मन में रिपीट करते रहें, ताकि एनर्जी चैनल हो जाए अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।
प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के मन में जो सवाल है, सवाल के लिए क्या जवाब यूनिवर्स देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 collective. Oh, it's a no. It might not what it looks like. The reality might be different. Or bottom of the deck है, observe the signs, your answer lies in there. तो बेसिकली जो भी आप पूछ रहे हो, जिस चीज के लिए आप पूछ रहे हो, वो जिस तरीके से आपको दिख रहा है वो है नहीं, उसकी रियलिटी कुछ और है। यानी कि सपोज अगर कोई काम, अच्छा ऐसे में बता दूं, पहले तो ये बता दूं मैं, अगर बिगर पिक्चर में आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, उसके लिए ना नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज आप उसको हासिल करने के लिए जो स्पेसिफिक चीज में आप फोकस्ड हो ना, वो स्पेसिफिक चीज शायद आपके लिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिगर पिक्चर में तरक्की मांग रहे हो, ठीक है, और आप स्पेसिफिक उस तरक्की को हासिल करने के लिए स्पेसिफिकली आपने पर्टिकुलर किसी कंपनी को चूज किया है, ओके, और यहाँ पर आप आ रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी से जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ पर आया है ना। क्यों आया है ना? क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि आपको लग रहा है कि इस कंपनी से आपको बहुत तरक्की मिल सकती है, लेकिन नहीं मिलने वाली है। So it might not what it looks like, the reality might be different. आपको लग रहा है वो अभी कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए सही है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तो तरक्की जो बिगर पिक्चर में आप हासिल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो तरक्की है, तो तरक्की आपको मिलने तो वाली है, लेकिन उसी स्पेसिफिक चीज के थ्रू, जिस चीज के थ्रू असल में रियलिटी में आपको तरक्की हासिल हो सकती है, क्योंकि अभी जिस स्पेसिफिक चीज पर आप फोकस करके बैठे हुए हो उसकी रियलिटी कुछ और है। और यहाँ पर ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक में भी यही आया है कि ऑब्जर्व द साइंस, योर आंसर लाइज देयर। ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस थिंग, इन दिस सिचुएशन, या फिर इन दिस पर्सन। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई पाथ, कोई रास्ता आपने चूज किया है इस चीज को हासिल करने के लिए, जो रास्ता शायद सही नहीं है। आपको लग रहा है कि इस रास्ते से आगे बढ़ के आप उस चीज को हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं, रास्ता बदलो। बिगर पिक्चर में जो आपको हासिल करना है ना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप हासिल कर सकते हो, लेकिन जो रास्ता आप अपना रहे हो, वो रास्ता शायद आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो या फिर नहीं, बात तो वो तभी आ सकता है जब आप रास्ता सही चुनोगे। तो जिस रास्ते से चलकर जो प्रिपेयर, जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस तरीके से आप एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, बट द रियलिटी माइट बी डिफरेंट। इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। आपको रास्ता बदलना है, ओके। सो स्पेसिफिक जो चीज है, यहाँ पर 13 का भी नंबर है। 13 नंबर ना डेथ का नंबर माना जाता है, राइट। डेथ जो कार्ड है ना, उसका नंबर माना जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर माना जाता है, ठीक है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड यू नीड टू ग्रैब द न्यू, यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज, यू नीड टू एक्सेप्ट द न्यू, देन ओनली जो बिगर पिक्चर में आप हासिल करने के बारे में सोच रहे हो वो हासिल हो सकता है। तो ये नो, अगेन आई एम सेइंग, ये नो बिगर पिक्चर के लिए नो नहीं है, ठीक है, कि नहीं वो एग्जाम ही आपके लिए नहीं है, या फिर आपकी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होगी, ऐसी ऐसी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचोगे ये पॉसिबल ही नहीं है। वी ऑल आर मेड, मतलब हम सब यूनिवर्स से आए हैं, यूनिवर्स ने जन्म दिया है हम सबको, हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। इसका ये मतलब है कि वो माँ है हमारी, उनकी जो मैजिकल डीएनए है वो हमारे अंदर है। तो ये कभी पॉसिबल, मतलब ये प्रैक्टिकलिटी में ही पॉसिबल नहीं है कि कुछ आप बिगर पिक्चर, सपोज आप लव मांग रहे हो,
ठीक है, बिकॉज यू थिंक यू डिजर्व लव और मदर यूनिवर्स यहाँ पर ना करिए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, बट ना कर सकती है किस चीज में, स्पेसिफिक चीज में, ठीक है, कि आप लव तो मांग रहे हो, लव तो आपको मिल सकता है, लेकिन जिस पर्सन से आप मांग रहे हो वो पर्सन शायद सही नहीं है आपके लिए। ओके, सो प्रैक्टिकली यही चीज है कि कोई स्पेसिफिक चीज के लिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है। बिगर पिक्चर में जो मांग रहे हो ना वो आपको हासिल नहीं हो पा रही, या फिर डिले इसीलिए हो रही है क्योंकि स्पेसिफिक जो रास्ता आपने पकड़ा है, या फिर स्पेसिफिक जिस पर्सन पर आप फोकस करो, स्पेसिफिक जिस कंपनी पर आप फोकस करो, जो भी स्पेसिफिक चीज पर आप फोकस कर रहे हो वो स्पेसिफिक चीज सही नहीं है, उसको बदलो। अगेन ट्रांसफॉर्म करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो। बिगर पिक्चर में जो हासिल नहीं हो रही है ना वो हासिल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं जो भी आपने पूछा है उसकी एनर्जी क्या है उसके बारे में और भी डिटेलिंग में देखते हैं यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट। और एक कार्ड प्लीज। Toxic witches, be cautious of those who take more than they give. Pause and savor the results of your success. 6 of Cups, give yourself the compassion you were never given. So it's a beautiful direct message कि जो भी आप बिगर पिक्चर में मांग रहे हो, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। वो बिगर पिक्चर आपके लिए रखा हुआ है, वो मदर यूनिवर्स आपको ऐसे ही गिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये इलास्ट्रेशन है ना, आपकी इनर चाइल्ड जो बिगर पिक्चर मांग रही हैं, ठीक है, चाहे वो लव बोलो, सक्सेस बोलो, आपकी इनर चाइल्ड वो डिजर्व भी करती हैं, एंड आपकी इनर चाइल्ड को मदर यूनिवर्स ये गिफ्ट भी करने वाली हैं। यू विल डेफिनेटली सेवर द रिजल्ट्स ऑफ योर सक्सेस, बट उसके लिए आपको स्पेसिफिक रास्ता बदलना है, स्पेसिफिक पर्सन से मूव ऑन करनी है, स्पेसिफिक कोई ग्रुप आपको चेंज करना है, कोई तरीका आपको बदलना है। कुछ है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, मतलब देखने में तो लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब बहुत बहुत एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन जो काम का हार्ड वर्क है, जो काम के एफर्ट्स हैं वो नहीं कर रहे हो आप। ओके, सो वहां पर आपको थोड़ा सा गौर करना है, एंड जो भी चीज है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, चेंज दैट पाथ एंड ग्रैब सम न्यू डायरेक्शन, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप प्यार चाहते हो, लव चाहते हो, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से आप मांग रहे हो वो प्यार, वो पर्सन सही नहीं है। प्यार तो आपको मिल सकता है, लेकिन अब तक क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने स्पेसिफिक चीज ही गलत चुना है। स्पेसिफिक चीज को बदल दो, ठीक है। बिगर पिक्चर में जो भी आप मांग रहे हो वो ऐसे गिफ्ट किया जाएगा आपको, चाहे वो प्यार बोलो, सक्सेस बोलो, फेम बोलो, नेम बोलो, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो भी, चाहे ये कोई किसी क्लाइंट के ऊपर आप फोकस्ड हो, किसी एक ही प्रोजेक्ट के लिए आप इंतजार कर रहे हो, मतलब यूनिवर्स यहाँ पर बोल रही है कि आपको पैसे चाहिए, ऑर्डर चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, इट्स रेडी, बट जिस क्लाइंट के ऊपर आप फोकस करो वो क्लाइंट आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, या फिर अगर इस क्लाइंट से आपको वो प्रोजेक्ट मिल भी जाते हैं ना कोई स्कैम हो जाएगा आपके साथ, जिस वजह से मदर यूनिवर्स ये नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज आपके लिए सही नहीं है। स्पेसिफिक चीज आपको लग रहा है कि आपको आपकी ये बिगर ड्रीम के साथ ही आपको कनेक्ट कर सकता है, बट नहीं कर सकता है। ये आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है जो आप मांग रहे हो, तो इस स्पेसिफिक चीज के लिए ना है। ओके, सो स्पेसिफिक जो भी है, स्पेसिफिक जो भी रास्ता, जो भी पर्सन, जो भी क्लाइंट, जो भी चीज है जिसको आपने चूज किया है बिगर इस विश को हासिल करने के लिए, ये स्पेसिफिक चीज के लिए ना है। बिगर विश के लिए तो हाँ ना की बात ही नहीं है, वो तो हाँ ही है, लेकिन ये जो रास्ता आपने पकड़ा है ये गलत है, इसको चेंज करो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहां से भी आपके लिए क्या बोला जा रहा है। गोल्डन पैलेस,
follow the leader. Right. Same message, हर एक डेक से सेम काइंड ऑफ मैसेज, इंटेंशन। सी, आप जो इंटेंशन रख रहे हो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 का नंबर है, ठीक है। आप जो इंटेंशन रख रहे हो, उसके लिए आप जो विश मन में रख रहे हो, बिगर पिक्चर में आप देखो, ठीक है। जैसे कि लव, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आई नो, बट मदर यूनिवर्स खुद यहाँ पर, आपके स्पिरिट टीम खुद यहाँ पर रिपीट करे, मैं क्या ही करूँ। तो आप जो इंटेंशन रख रहे हो अपने मन में, ठीक है, उस इंटेंशन के लिए ना नहीं है, उस इंटेंशन के लिए मदर यूनिवर्स जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चल के आपको ये गोल्डन पैलेस जरूर हासिल हो सकता है, लेकिन जो रास्ता आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको चेंज करना है। एंड इसके लिए यू नीड टू बी द लीडर, ठीक है। यू नीड टू बी द लीडर, खुद के लिए लीडर बनो। आपके आपकी इनर सेल्फ ऑलरेडी लीडर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप हो सकता है कि उसको लीडर बनने नहीं दे रहे हो। ओके, आपके इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आउल का भी एक इलास्ट्रेशन है, ठीक है, कि आपके इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करें कि शायद ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इस चीज़ को बदलना है, यहाँ पर टेक्निक को बदलना है, तरीके को बदलना है, लेकिन वो आप सुन नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो रास्ता फॉलो कर रहे हो उसको आपको चेंज करना है। ओके, लास्टली आपके लिए और क्या गाइडेंस है देखते हैं यहाँ से। For my divine group number 1, soul family। साइंस को समझो, ये साइंस आपके जो इर्द गिर्द साइंस आ रहे हैं, जो सिंक्रोनिसिटी आप देख रहे हो, ये साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको डायरेक्टली लीड कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर कि जो रास्ता आपने चूज किया वो रास्ता सही नहीं है। कैसे आपको चेंज करना है, कहाँ पर आपको चेंज करना है, तो उन साइंस को ना, थोड़ा सा उन साइंस के ऊपर ध्यान दो। इटर्नल लव, यू आर ऑलरेडी लव, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि जस्ट बिकॉज ये डिले हो रहा है या फिर ये बात बन नहीं रही है यहाँ पर, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ऐसा लग रहा है आपको कि मदर यूनिवर्स आपसे प्यार नहीं करती हैं, ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते, यू आर नॉट वैल्यूएबल, यू आर नॉट लव, यू आर लव्ड। आप जो मांग रहे हो वो ज़रूर 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 फुलफिल किया जाएगा, या फुलफिल होने के लिए ही वो है, वो आपके लिए ही रखा हुआ है। लेकिन इट्स जस्ट दैट आप जो रास्ता आपने पकड़ा है वो रास्ता सही नहीं है, तो कैसे मतलब अलाइनमेंट ही अगर नहीं है तो वो चीज कैसे हासिल हो सकता है। टेल द ट्रुथ, सच यही है। और कहीं ना मुझे इस इलास्ट्रेशन से ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अनदेखा कर रहे हो सच को, खुद को ये सच बोलो और एक्सेप्ट करो इस सच को। कहीं ना कहीं आपको ना पता है कि यही सच है, ये रास्ता शायद सही नहीं है, इस रास्ते को शायद मुझे चेंज करना है, शायद मुझे ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, शायद मुझे तरीका बदलना है, शायद मुझे ये पर्सन शायद मेरे लिए सही नहीं है, ये क्लाइंट शायद मेरे लिए सही नहीं है। ये आपको पता है, साइंस से ही आपको पता है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बोल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हो, इस सच को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इसको एक्सेप्ट करो, जितना देर लगाओगे एक्सेप्ट करने में उतनी ही ज्यादा डिले होती चली जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका यही मतलब है कि पाइल सेलेक्ट करते वक्त आपके घड़ी के मिनट सेक्शन में 16 से लेकर 35 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, और इसी वजह से आप ग्रुप नंबर 2 में आए हो। सो लेट्स सी आपके मन में जो सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या जवाब देना है आज यहाँ पर आपको। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course मैं यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज आप लोग ना अपने मन में वो सवाल कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें, ओके, ताकि उसकी एनर्जी चैनल होता रहे सही तरीके से।
थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को गाइड कर दीजिए। उनके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर क्या कहना है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. For my divine group number 2 collective. Oh my God. Yes, your hard work is paying off and 888 का vibration है यहाँ पर। 888 is also, आप ऐसे देखोगे तो ये इन्फिनिटी का साइन है। 8 एक इन्फिनिटी का साइन माना जाता है। जिस तरीके से हम 8 को लिखते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम जो एफर्ट दे रहे हैं वो घूम फिर के अलाइंड होकर हमारे पास ही वापस आ रहे हैं इसी पॉइंट पर, है ना। तो नॉट ओनली एफर्ट बट जो भी चीज़ हम यूनिवर्स में दे रहे हैं, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव भावना हो, चाहे वो प्यार हो, जो भी हम यूनिवर्स में दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से वो हमारे पास ही लौट कर आने वाला है। दैट्स व्हाट 8 टॉक्स अबाउट। एंड सी यहाँ पर 888 का नंबर भी है और बोला भी जा रहा है येस योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो डोंट वरी, आप जो भी मन में सोच रहे हो, जो भी चीज़ आप जानने के बारे में, मतलब आप जिस भी काम के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, इट्स अ येस फॉर दैट। ओके, चलिए भी देखते हैं मतलब यूनिवर्स यहाँ से आपको और क्या बताना चाहती हैं। लाइक जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है उस चीज़ को लेकर क्या एनर्जी चेक इन यूनिवर्स देना चाहती हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर एरिया की एनर्जी क्या है मेरी यूनिवर्स, जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव ने पूछा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Five of cups, spilled tea is in the end of the world. Wow. Don't you see how your passion makes you glow? All abroad, which it's time to write a new chapter. Don't you feel that in your heart? That's potential and dear. So basically जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए इतना तो मुझे दिख रहा है। इस चीज़ में ऑलरेडी बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत टफ फेस देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत फेलियर देखा है, रिजेक्शन देखा है, काम बनते बनते रुक गए, काम बिगड़ गए, ठीक है, बहुत कुछ आपने देखा है। फैमिली नहीं मान रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अब ये समय फाइनली खत्म हो रहा है। जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है, अब उस पर्टिकुलर एरिया में बेहतर टाइम आने वाला है। और पता है ये क्यों आया है? क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपने कभी भी होप नहीं खोया है। आप शायद उन लोगों में से नहीं हो, या फिर आप उन लोगों में काउंटेड नहीं होते हो जो ये सब कुछ देखने के बाद भगवान के ऊपर से विश्वास उठा देना, या फिर नहीं है मुझे भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान है या नहीं मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि भगवान है, ये सब आप नहीं करते। आप बहुत मैच्योर्ड हो, मतलब आप बहुत अवेकेंड हो टू अंडरस्टैंड कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। हम लाइफ को जीने आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस तो नहीं मिल सकती है। अगर सक्सेस नहीं भी मिल रही है तो भी हमें एक्सेप्ट करना है, एंड एक्सेप्ट करके हमें कंटिन्यूसली होप रख के एफर्ट देते जाना है, हार्ड वर्क देते जाना है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप एक्स्ट्रा ड्रामा ना खुद की जिंदगी में इनवाइट नहीं करते। मतलब ऑलरेडी जिंदगी टफ है, जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं। तो रिजेक्शंस मिलने के बाद फिर से खुद के जिंदगी में ड्रामा ऐड करना और ये सोचना कि अरे भगवान नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, मेरी किस्मत खराब है,
खुद को एक टॉक्सिक दिशा में लेकर जाना, ड्रिंक करना, ओके, स्मोक करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब आप नहीं हो, बिकॉज आपको, आप खुद ही खुद को बोलते हो कि भाई ऑलरेडी लाइफ बहुत टफ चलती है, ठीक है, फिर से न्यू ड्रामा ऐड करना इतना समय नहीं है। उससे बेहतर है, उस तरीके से टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम इस फेलियर को समझे, रिजेक्शन को समझे, एक्सेप्ट करें और फिर से खुद को मोटिवेट करके, खड़ा करके फिर से हम आगे बढ़ते हैं। यही सही है करना, राइट। तो जस्ट बिकॉज आपकी ये जो पैशन है, ये जो पैशन नामक जो लाइट आपने जला के रखा है अपने दिल पे, ये आपने कभी बुझने नहीं दिया, जिसके कारण आपको मदर यूनिवर्स यहाँ पर क्या बोल रही है, जो भी आपने पूछा है प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए। अब उस पर्टिकुलर एरिया में बेहतर दिन देखने वाले हो आप, चाहे ये अब्रॉड जाने की बात हो, सक्सेस की बात हो, एग्जाम क्रैक करने की बात हो, यस, बैग पैक कर लो भाई, क्योंकि एनर्जी अभी बदलने वाली है, एनर्जी अभी चेंज होने वाली है। इसी एरिया में एक न्यू चैप्टर, बेहतर चैप्टर आप जीने वाले हो। ग्रेट, चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या बोला जा रहा है। For my divine group number 2 collective, thank you. Spirit of place, solitude, deep freeze, एजुकेशन। अभी समय वो चल रहा है जहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन कम रहे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हाल फिलहाल में आ सकता है, ओके, आपकी एनर्जी रेडियस में आपका मन कर सकता है कि ठीक है भाई अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक एज इन जो बैलेंस्ड वे में नहीं है। ब्रेक तो ऑफ कोर्स लेना चाहिए, ठीक है, सोना चाहिए ठीक से, खाना चाहिए ठीक से, वो तो बात है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फोन स्क्रॉल करने के बारे में सोच रहे हो जस्ट टू टेक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, वो 15 मिनट्स 1 घंटा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हो सकता है आने वाले समय में। इससे आपको थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, जितना हो सके खुद के ऊपर फोकस करो, दूसरों के ड्रामा, दूसरों के कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको डिस्करेज कर रहा है, इस पर फोकस ना करके, ठीक है, जितना हो सके खुद के ऊपर फोकस करो, ओके। जितना हो सके खुद को ना, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, ओके। अपने ज्यादा सोशलाइज होना, इतना सोशलाइज होना कि खुद के ऊपर ही आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रखना है खुद को, नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, बेसिकली जो भी यहाँ पर फेलियर और रिजेक्शन आपको मिला है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी सीख लेसन आपको दिया गया है, उस लेसन को डिकोड करो एंड एनकोड करो उन लेसन को, ठीक है। मतलब डिकोड पहले तो करो, ठीक है, कि क्या सिखाया जा रहा था आपको। अब थोड़ा सा सोचोगे ना इसके ऊपर, इन फेलियर्स के ऊपर, या फिर इन रिजेक्शंस के ऊपर, या फिर जो भी यहाँ पर टफ फेज आपने देखा है जो काम नहीं बन रहा था, उस फेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि बेसिकली यहाँ से आपको क्या सिखाया जा रहा था, कौन से मिस्टेक्स, कौन सा मिस्टेक है जो आप बार बार दोहरा रहे थे, कौन से मिस्टेक्स को आपको दिखाया जा रहा था, ये सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आपको जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी मिस्टेक या फिर जो भी कुछ लेसन आपको समझ में आ रहा है, उसको रखना है अपने अंदर, ठीक है, सीखना है बेसिकली कि अच्छा ये सिखाया जा रहा था, ओके, ये मिस्टेक मैं बार बार दोहरा रहा था या फिर दोहरा रही थी, इसको चेंज करना है। ऐसे आपको जो सिखाया जा रहा था इससे, उसके ऊपर फोकस करो और सीखो, ठीक है, और उसको, उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर रखो, भूलना नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सिर्फ इतना ही इस चीज को याद करो कि इस चीज से आपको सीखना है, इस पर्टिकुलर फेज को बार बार याद करके उसको जीने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिफ्रीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओके, कि ये जो हो गया है पास्ट में, फेलियर, रिजेक्शन, जो भी कुछ है, ये हो गया है, इसको फिर से जीने की जरूरत नहीं है, और दिमाग में सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये फिर से हो सकता है मेरे साथ, नहीं, ये पास्ट है, पास्ट क्यों फिर से होगा, ये हुआ है कुछ सिखाने के लिए। अब मैं समझ गया हूँ कि क्या सिखाने के लिए हुआ था, वो मैं एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, वो मैंने सीख लिया है, अब दोबारा वो गलती हमसे नहीं होगी, हम ऑलरेडी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर से क्यों जिएंगे हम, बिल्कुल नहीं जिएंगे, रादर न्यू चैप्टर आने वाली है,
जो हो गया, तो इसको डिफ्रीज करना है, ठीक है। और स्पिरिट ऑफ प्लेस इन द सेंस प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह से जियो, ठीक है। मतलब हर एक चीज की ना, हर एक समय की अपनी एक स्पिरिट होती है, अपनी एक एनर्जी रेडियस होती है, ठीक है। इस चीज की एनर्जी कुछ और है, इस चीज की एनर्जी कुछ और है। जस्ट बिकॉज ये दोनों ही क्रिस्टल एंजल्स हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बता सकती कि इसकी एनर्जी सेम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मैं इसके साथ डील करूंगी, इसकी एनर्जी को मैं जानकर डील करूंगी, लेकिन इसके बाद जब इसके साथ मैं डील करूंगी तो मैं इसकी एनर्जी को जानने की कोशिश करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि अच्छा मैंने ऐसा ही किसी के साथ काम किया था तो इसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके इसको मैं जज करूँ, बहुत गलत है ये। इसी वजह से हम काफी बार पास्ट के इन टफ साइकिल्स को बार बार जीते रहते हैं, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए हो और बुरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है उस रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर उस पर्सन ने आपको चीट किया है। अब जब नेक्स्ट पर्सन से आप मिल रहे हो, आप उसी एक्सपीरियंस में बैठ कर उस पर्सन को जज करोगे। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है लोगों को करते हुए, मैं भी एक टाइम पे करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जन्म से ही बहुत अवेकेंड थी, नहीं, ठीक है, मैं भी करती थी। और वहां से ही मुझे ये सीख मिली है कि इससे क्या होता है, हम बार बार क्या सोच रहे बैठकर, ये पर्सन मुझे चीट करेगा, ये पर्सन मुझे चीट करेगा, और करते 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 सही में वो मैनिफेस्टेड हो जाता है। और तब हम ही खुद को बोलते हैं कि देखा, मैंने कहा था कि ये पर्सन भी मुझे चीट करेगा। बट रैदर अगर वो ना करके, क्योंकि उससे क्या होता है, हम सैबोटैज भी करते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को। पास्ट की एनर्जी में बैठकर हम परसीव करते हैं ना, तो वो रॉन्ग है। अगर पास्ट को पास्ट में रख के उस पर्सन को न्यू तरीके से हम जीते हैं, ये पर्सन एक न्यू पर्सन है, देखते हैं ये पर्सन कैसे है, देखते हैं ये पर्सन क्या कह रहा है, क्या कैसे बात कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन और वो पर्सन सेम नहीं है, तो इस पर्सन का एक अलग स्पिरिट है, इस स्पिरिट को जानते हैं। हो सकता है ये स्पिरिट भी मुझे अच्छा ना लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पर्सन वो पर्सन सेम नहीं है। तो हर एक चीज को अलग अलग तरीके से जियो। पास्ट में वो हुआ है तो पास्ट को लेकर ही आप चल रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव क्या बोला जा रहा है। Sacred contracts, okay, sacred contracts. Believe in yourself. Life force energy. खुद के ऊपर बिलीव करो, ठीक है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो एंड विश्वास करो कि ये जो भी आप मांग रहे हो, जिस भी चीज के लिए आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, जिस भी चीज में आप ये हार्ड वर्क पुट कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपके लिए ही रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी और के डेस्टिनी से आप छीन रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए पैशन, इतना ज्यादा पैशन इस चीज के आप फील करते हो। इस सच्चाई को जानो, इस सच्चाई को महसूस कराओ खुद को, ठीक है। खुद के ऊपर विश्वास करो कि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज, आपके हार्ड वर्क में वो क्षमता है जिससे आप इस चीज को हासिल कर सकते हो, इस चीज में सक्सेस देख सकते हो, ठीक है। एंड खुश रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, ये सोचकर कि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में, अपने दिमाग में ऑलरेडी, अपने दिल को ऑलरेडी आप बोलते रहो एवरी डे, अफर्मेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू कि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। एंजॉय करो, इस मोमेंट को भी एंजॉय करो, ये सोचकर एंजॉय करो कि ये एक सक्सेस स्टोरी बन रही है। एवरी डे जो आप देख रहे हो, चाहे फेलियर देख रहे हो, एक कदम आगे बढ़ते हो खुद को देख रहे हो, जो भी देख रहे हो करेंटली, ये आपको एक स्टोरी गिफ्ट करे, सक्सेस स्टोरी। तो क्योंकि आप ऑलरेडी इन द प्रोसेस हो, आप आपकी हार्ड वर्क बहुत जल्द पे ऑफ होने वाली है, तो कोई तो स्टोरी रहेगा ना लोगों को बोलने के लिए। आप आज आपने आज ये चीज शुरू किया, कल सक्सेसफुल हो गए, तो क्या स्टोरी सुनाओगे लोगों को, क्या इंस्पायर करोगे लोगों को, क्या मैंने शुरू किया और दूसरे दिन ही सक्सेस मिल गया मुझे। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, इसको भी हैप्पी हैप्पीली जियो, क्योंकि रिमेंबर दिस इज योर सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी बोलने के लिए भी तो स्टोरी चाहिए ना। So you're already in the process of success, so enjoy it.
ओके, बट दैट्स ऑल। ये थी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आप जब फाइल सेलेक्ट कर रहे थे आपकी घड़ी के मिनट सेक्शन में 36 से लेकर 59 के बीच में ही कोई नंबर आ रहा था, जिस वजह से आप ग्रुप नंबर 3 तक आए हो। तो देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या जवाब देना है आज यहाँ पर आपको। सो बेसिकली एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि कंटिन्यूसली सवाल को रिपीट करते रहें आप लोग अपने मन में, ताकि उसकी एनर्जी चैनल होता रहे। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। उनके मन में जो भी सवाल चल रहा है उस सवाल को लेकर क्या जवाब देना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Oh my God, 1111, yes, your wish is being granted. क्या बात है, your wish is being granted. आपकी जो भी इच्छा है वही फुलफिल हो रही है, ऐसे सोच लो। तो अगर आपकी इच्छा नो है तो नो में बदल जाएगा ये चीज, अगर आपकी इच्छा यस है देन यस में बदल जाएगी। तो जो भी आप इच्छा रख रहे हो अपने मन में वो फुलफिल किया जाएगा। हो सकता है काफी आजकल काफी 1111 आपको दिख रहा है इधर उधर से। ग्रेट, देखते हैं जो भी चीज आपने पूछा है उस एरिया की एनर्जी क्या है करंटली, या फिर उस सवाल की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, थैंक यू। It's okay to cry. You have everything you need to do anything you want, the magician. Two of Pentacles, when life gets chaotic, find a way to get grounded and balanced. Bottom Tirik hai, the Hermit. There are some things that must be done on your own. So basically आपको बोला जा रहा है नेगेटिव कम सोचें। ओके, वर्ड्स के सिनेरियोज, नेगेटिव सोचना, खुद के दिल को दर्द देना जानबूझकर, ठीक है। मतलब आपको पता है कि आप गलत सोच रहे हो, या फिर आपको पता है कि आप खुद को डरा रहे हो, लेकिन फिर भी आप वो सब कुछ सोच रहे हो, कम करो। अगर बात ऐसी है कि कोई आपको डिस्करेज कर रहा है करंटली, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कोई आपको दर्द दे रहा है, कोई आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उस चीज से, उन सॉन्ग से, उन मूवीज से, उन लोगों से आप जितना दूर हो सको उतनी ही ज्यादा अच्छी बात है, उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी अभी साफ होना चाहिए, आपकी एनर्जी अभी हाई वाइब्रेशन में होना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। तो कंफ्यूजन, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन, डाउट एक ऐसी चीज है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रोक सकता है, डिले कर सकता है। देखिए ये तो आपके लिए है, आपके लिए ही रखा गया है, आपके लिए ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप डाउट कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये चीज उठाकर मदर यूनिवर्स किसी और को उन्होंने दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आपके लिए जो चीज है वो आप ही के लिए रखा होगा। बात सिर्फ इतनी होगी कि डिले होता रहेगा। अगर ये चीज आज मिलना था तो आज ना मिलकर ये चीज और भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर शायद मिलेगा, 1-2 साल में मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफ्यूज होना बंद करें,
ठीक है। अगर यहाँ पर आपने कुछ करने के बारे में पूछा है, लाइक कोई स्टेप आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, ये बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए या फिर नहीं, अगर ये आप करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको क्या बोल रही है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफ्यूज होना बंद करो, डाउटफुल होना बंद करो, ठीक है। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, आइडियाज है, एवरीथिंग यू हैव, जो एक चीज को क्रिएट करने के लिए चाहिए, तो आपके पास वो सब कुछ है। नाउ मेक द बोल्ड मूव, ओके। पास्ट को सोचकर, ठीक है, आप खुद को डरा रहे हो, आप खुद को बोल रहे हो कि शायद तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत अभी से कुछ आपने बोल्ड मूव ही नहीं लिया है, लेकिन अभी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो दैट तो विल हर्ट यू। डरा तो वो मतलब आप अगर कुछ बिना स्टार्ट किए ही अगर आप बहुत ह्यूज एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ठीक है, कि हम शुरू करेंगे 1 साल में ही हम सक्सेस हासिल कर लेंगे, ये तो गलत एक्सपेक्टेशंस है। आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख सकते। हाँ, आप विजुलाइज कर सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो कि आपको सक्सेस जरूर प्राप्ति हो सकती है, और यहाँ पर यस भी आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस खुद को देना कि 6 महीनों में ही हो जाएगा, 1 साल में ही हो जाएगा, ये तो गलत है। क्योंकि हर एक चीज की अलाइनमेंट भी तो बात होती है ना, अलाइनमेंट भी तो जरूरी होती है, अलाइन करना होता है हर एक चीज को, उतना समय तो मदर यूनिवर्स को देना है। बिकॉज एक चीज को फुलफिल आप ऐसे सोचो, सपोज आपको मतलब, अच्छा ऐसे मैं बताती हूँ कि आपकी कोई विश है, तो उस विश को फुलफिल करने के लिए, मतलब उस विश में सिर्फ आप ही तो इन्वॉल्व नहीं हो ना, आपके साथ साथ बहुत और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपकी एक विश फुलफिल करने के लिए मदर यूनिवर्स को जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर जो जिन लोगों की जरूरत है आपके वो विश फुलफिल करने के लिए, उनकी एनर्जी भी अलाइन करनी पड़ेगी मदर यूनिवर्स को। तो एक लंबा प्रोसेस है, ये भी तो सोचो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि चुटकी में सब कुछ हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस में ही सब कुछ चलता है। दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ओके ना। सो खुद को डराना बंद करो, पास्ट को सोचकर खुद को नेगेटिव थिंकिंग देना बंद करो, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद करो, एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। यही आपका ना दुख का कारण बनता है बेसिकली, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि आप जो भी बोल्ड मूव लेना चाहते हो वो लो, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू मेक इट हैपन, ठीक है। खुद को रोको मत। ऑलरेडी अगर कहीं पर एफर्ट दे रहे हो या फिर एनर्जी दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू, वो हर एक एनर्जी रेसिप्रोकेटेड हो रही है। बिलीव इन दिस प्रोसेस। डाउट, कंफ्यूजन इस प्रोसेस को डिले कर सकता है, ये सही नहीं है। लाइफ को और कैओटिक मत बनाओ कंफ्यूज होकर, डाउटफुल रहकर, ठीक है। थिंग्स आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग, बिलीव इन द प्रोसेस। फाइन, चलिए भी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और क्या बोला जा रहा है। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टर। फ्लाइंग, वाओ, मैजिक प्रेयर, टैलिस्मैन, बहुत प्रिटी कार्ड्स हैं, मूवमेंट, बस भरोसा रखो। ये ऑलरेडी इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, अभी प्लीज इस एनर्जी में रहकर इस चीज की एनर्जी खराब मत करो, ओके। ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो, ये ऑलरेडी बहुत, इसकी बहुत करीब आ गए हो आप। दिस इज ऑलरेडी फ्लाइंग, ठीक है, मतलब इसकी मूवमेंट, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। अभी आप जो प्रेयर के साथ जुड़े हुए हो, दैट प्रेयर इज वर्किंग, ठीक है, वो प्रेयर सुनी जा रही है। अब वो प्रेयर जवाब में बदलने वाला है, मतलब ईश्वर उस प्रेयर का जवाब देने वाले हैं। वो ऑलरेडी जो भी चीज आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी फ्लाई करते हुए आपके तरफ चलकर आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा, यहाँ पर बहुत सारी इलास्ट्रेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रून है, ठीक है, एक रून में इनका एक पैर है और बैलेंस में इनका एक पैर है। यिन एंड यांग का भी यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि बैलेंस मेंटेन करो, ये एनर्जी सही नहीं है, बस अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, दैट्स ऑल। बस अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। टैलिस्मैन यहाँ पर है, प्रोटेक्शन का यहाँ पर मतलब है, ठीक है, टैलिस्मैन, कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करो, आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो। इतना, बस इतना आपको करना है, बाकी ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, ये बहुत जल्द आपकी तरफ ये चीज आने वाली है।
चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए और क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये कार्ड मैं लूंगी, ब्रेव स्पिरिट। लाइफ फोर्स एनर्जी, जॉय। यू आर वेरी वेरी ब्रेव। इतना तो आपने बहुत बार प्रूव कर दिया है ईश्वर को कि आप बहुत ब्रेव हो। ठीक है, सो प्लीज इस ब्रेव एनर्जी को मेंटेन करो। अभी ये जब इतने करीब आ गए हो तब इस एनर्जी में रहने का क्या ही मतलब है। इतना कुछ सह के आप आए हो, इतना अब जब करीब आ गए हो तो हार मान रहे हो, तो डर रहे हो, तो डाउट कर रहे हो। ऐसा तो दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट एट ऑल यू। आप तो बहुत ऐसे सिचुएशन को भी आपने देखा है, हैंडल किया है, ओवरकम किया है जहां पर लोग हार मान लेते हैं, वहां पर भी आपने हार नहीं माना है। ब्यूटीफुली ब्रेवरी के साथ आपने फेस किया है उन सिचुएशंस को। तो अभी अभी ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है। डोंट डोंट मूव इनटू दिस एनर्जी। इस एनर्जी को पहनो मत। ठीक है, आप ब्रेव हो, वही आपको सूट भी करता है, उस एनर्जी में रहो। ओके, एंड लाइफ फोर्स एनर्जी एंड जॉय कार्ड से क्या बोला जा रहा है कि बस खुश रहो, जितना हो सके खुद को खुशी के कारण दो और खुश होता चले जाओ। इट्स नॉट अबाउट दिस थिंग ओनली, इस चीज को लेकर ही आप खुश रहो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, खुश रहो, जो लोग पॉजिटिविटी देते हैं आपको उनके साथ घुलो मिलो। ठीक है, फेवरेट मूवी देखो, जो आपको ये एनर्जी ना दे वैसे मूवीज देखो, एक अच्छी जगह पर डिनर करने चले जाओ, शॉर्ट ट्रिप पे चले जाओ। ठीक है, जो सीरीज आपको देखना पसंद है वो देखो। अगर कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करने का मौका मिल रहा है आपको, वहां पर जाओ। जस्ट बिकॉज ये चीज अभी तक नहीं हो रही है तो आप कहीं पर बाहर नहीं जा रहे हो, खुद को अकेला रख रहे हो एक रूम में, ये सब मत करो। ठीक है, जितना आपकी एनर्जी लाइट होती चली जाएगी, जितना आपकी एनर्जी जॉयस में बदल जाएगी। ठीक है, जितना आपका फोकस, मतलब फोकस तो आपका यहाँ पर है लेकिन ऑब्सेशन नहीं है, जितना आप दूसरे साइड पर भी फोकस करोगे लाइफ के और भी एरियाज में, जैसे कि बर्थडे पार्टीज अटेंड करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना। ठीक है, ये इस चीज में ना एक स्मूथनेस आएगी, इसकी प्रोग्रेस में, इसकी मूवमेंट में एक स्मूथनेस आएगी, और वही चाहिए। ओके ना। सो यस दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मेरे यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।